चलिए, कल हम लोगों ने किरातार्जुनीयम का प्रथम सर्ग का 2 श्लोक देखे थे। आज हम तीसरे से देख रहे हैं। ठीक है, अब ये किसमें है, किस छंद में है? वंशस्थ छंद। वंशस्थ छंद की यति कहाँ होती है? हमने कल देखा था ना, चरणांत होती है। चरणांत का मतलब चरण के अंत में। ठीक है, एक श्लोक में 4 चरण है। इस एक श्लोक में 4 चरण में प्रत्येक चरण के अंत में हमको यति मिलती है। यति का मतलब होता है रुकना, कुछ क्षण के लिए विराम होना। ठीक है, एक बार इसका उच्चारण करते हैं, फिर इसके अर्थ पे देखते हैं। कहा द्विषाम विघाताय विघातुमेच्छतो रहस्यनुज्ञामधिगम्य भूभृतः ससौष्ठवौदार्य विशेषशालिनी विनिश्चितार्थानिति वाचमाददे। विनिश्चितार्थानिति वाचमाददे, यही सब में देखना है। कहा कि विनिश्चितार्थम वाचम आददे। कह आददे, कहा कि सह आददे। वह आददे, वह वाचम आददे, वह वाणी को बोला। वह कौन? वनेचर। सह वनेचर है। वाचम आददे, वाचम आददे मतलब वाणी को बोला ना, वाणी को बोला। क्लियर? कौन बोला? वनेचर बोला। क्या बोला? वाचम, वाणी को बोला। अब वाणी कैसी थी? तो कहा कि वाणी सौष्ठवदार्य विशेष शालिनीम वाचम आददे और विनिश्चितार्थाम वाचम आददे। वाणी के 2 विशेषण बताया। यहां आप नोट कर लीजिए, इधर वाणी हो जाएगी। क्लियर? इधर वाणी के 2 विशेषण हो जाएगा। 2 विशेषण कौन कौन सा? एक हो जाएगा आपका सौष्ठवदार्य, दार्य विशेष शालिनीम, और दूसरा क्या है? कहा कि विनिश्चितार्थम, विनिश्चित क्लियर? ये 2 क्या है? वाणी के विशेषण हैं। क्लियर? ये वाणी एक आपका विशेष पद है और इस विशेष पद का 2 विशेषण बता दिया। कहा कि वाणी तो बोला, लेकिन वाणी कैसी थी? तो कहा कि सौष्ठवदार्य विशेष शालिनीम वाचम आददे, और फिर कहा कि विनिश्चितार्थाम वाचम आददे। वाचम आददे, वाणी को बोला। देखिए, अब वाणी को जब बोला तो वाणी कैसी थी? अब इसको देखिए। कहा कि सौष्ठवदार्य, सुष्टु भाव इत सौष्ठव ना, सुष्टु माने सुंदर, और औदार्य, औदार्य मीन्स उदारता, उदारस्य भाव इत औदार्यम। कहा कि सुंदर और उदारता से युक्त, और कहा कि विशेष शालिनी, विशेष माने होता है विशेषता से सुशोभित, सुंदर और उदार और विशेषता से सुशोभित वाचम आददे, वाणी को बोला। क्लियर? अब कहा कि दूसरी बात, दूसरी विशेषण क्या बताया? दूसरा विशेषण बताया, कहा कि विनिश्चितार्थाम इति वाचम आददे। कहा कि विनिश्चितार्थाम, विनिश्चितार्थाम मतलब निश्चित, वे मतलब विसर्ग पूर्वक। कहा कि विशेष रूप से निश्चित अर्थ वाले, निश्चित ही नहीं, कहा कि वी उपसर्ग पूर्वक विशेष रूप से निश्चित अर्थ वाली वाणी को कहा। क्लियर हुआ? वाणी को 2 विशेषण, एक है सौष्ठवदार्य विशेष शालिनीम वाचम, दूसरा विनिश्चितार्थाम वाचम आददे। क्लियर हुआ? वाचम कहाँ का रूप होगा? द्वितीय। देखते रहिए आप लोग, मैं देख रहा था रूप। द्वितीय का एक वचन है। अब जब विशेषण, जब हमारा विशेष जिस वचन में है उसी वचन में हमारा क्या जाएगा? विशेषण। तो अब सौष्ठवदार्य विशेष शालिनीम किसमें है?
द्वितीय एक वचन का, और विनिश्चितार्थाम किस वचन में है? द्वितीय एक वचन का। राइट हुआ इतना। अगर अब पूछता है कि वाचम इस पद का विशेषण क्या है, तो दो विशेषण बता, सौष्ठवदार विशेष शालिनीम वाचम, और दूसरा बताया विनिश्चितार्थाम वाचम आददे। क्लियर हुआ श्रद्धा? कोई दिक्कत? वाणी को बोला, वाणी कैसी थी? दो प्रकार के बताए। एक तो सुंदर और उदारता से युक्त विशेषताओं से सुशोभित होने वाली वाणी को बोला। दूसरी विशेषता बताया कि विशेष रूप से निश्चित अर्थ को देने वाली वाणी को बोला। देखिए, एक होता है निश्चित, दूसरा होता है विशेष रूप से निश्चित। निश्चित का मतलब निश्चित, विशेष रूप से निश्चित का मतलब विपसर्ग पूर्वक। जैसे कह दिया जाए कि जलम आनय, जलम आनय मतलब पानी को लाओ, ये निश्चित अर्थ वाली वाणी है कि आपको अब जल आने में कोई संशय नहीं है, आप दूध नहीं लाएंगे। क्लियर? क्यों? क्योंकि वहां ये निश्चित अर्थ को बता दिया, जल माने पानी, जल ही लाना है। अगर हम बोल दे पया है आना है, अब कंफ्यूज हो गया कि जल पया मीन्स दूध भी होता है, पया मीन्स पानी भी होता है। अब आप पानी लाएंगे कि आप जल लाएंगे? क्लियर? ये होगा अनिश्चित अर्थ वाली वाणी। और निश्चित अर्थ वाली वाणी का मतलब जलम आनय, जल को ले आओ, अर्थात विशेष निश्चित रूप से वाणी को बोला। उसके वाणी में किसी प्रकार का संशय नहीं था, किसी प्रकार का उसका जो है वो किसी प्रकार के उसमें जो है उलझने वाली वाणी नहीं थी, किसी प्रकार का ऐसा नहीं था कि इसका अर्थ का अनर्थ निकलने वाली वाणी हो। सीधे पॉइंट द पॉइंट की बात करता है, निश्चित अर्थ की। क्लियर हो रहा है ना? अब कहा कि वाणी को बोला, दो लाइन क्लियर? अब तो पहुंच गई पूरी तरह से ना श्रद्धा? कोई डाउट हो बताओ? वह वनेचर ना, वाणी को बोला। वाणी कैसी है? दो विशेषण बता दिया। कहा सौष्ठवदार विशेष शालिनीम वाचम आददे, और दूसरी बात कहा कि विनिश्चितार्थाम वाचम आददे, विशेषता से सुशोभित होने वाली वाणी को बोला, और विशेष रूप से निश्चित अर्थ को बताने वाले वाणी को बोला। क्लियर हुआ? कौन बोला? किससे बोला? युधिष्ठिर से बोला। राइट? अब देखिए, कहा कि दिशाम, दिशा मीन्स शत्रुराम, कहा कि शत्रुओं का विघाताय, नष्ट करने के लिए, नाश करने के लिए। इसमें हन धातु है। क्लियर? इसमें हन धातु, विसर्ग पूर्वक हन धातु है। हन धातु इसमें दिखती नहीं है। ये बहुत परीक्षा में पूछा जाता है कि इसमें धातु क्या है। एक हन, दूसरा धा धातु होती है। यही दोनों धातु इसमें कंफ्यूज पैदा करती हैं। क्लियर? ये आप लोगों को पूरी तरह से क्लियर होना चाहिए कि इसमें हन धातु है, धा धातु नहीं है। अब ये हुआ कि हन माने होता है नाश करना, मारना। तो कहा कि शत्रुओं के विनाश के लिए, अब देखिए विधातु, विधातु मतलब होता है कार्य करने के लिए ना, कार्य करने के लिए। तो क्या करने के लिए? नाश करने के लिए ना। इसमें कौन सी धातु है? धा धातु है इसमें, और तून प्रत्यय और विपसर्ग। क्लियर? अब इसमें कहा कि शत्रुओं के विनाश के लिए कार्य करने के इच्छता, इच्छा वाले। क्लियर हुआ? फिर कहा कि भूभृतः, भूभृतः कौन? युधिष्ठिर। कौन सा रूप होगा यहाँ? देखिए षष्ठी। क्लियर? क्या है राम जी? कौन सी व्यक्ति होगी यहाँ? है षष्ठी एक वचन ही है ना? कहा कि षष्ठी एक वचन। और ये भी देखिए आप, इच्छता किसके लिए आया है? युधिष्ठिर के लिए ना। तो कहा कि इच्छता भूभृतः, इच्छा करता हुआ ना, इच्छा करता हुआ भूभृतः, राजा युधिष्ठिर से ना, राजा युधिष्ठिर से रहसी। देखिए रहसी, यहां देखिए ध्यान से आप लोग, रहसी धन अनुज्ञाम। राइट?
तो यहां कौन सी संधि होगी? यण संधि। क्लियर? कैसे होगा? ई के स्थान पे यह आ जाएगा ना, तो ई के स्थान पे यह आ जाएगा और बाद में अ है ना, ई को यण से लगेगा, इसमें जुड़ जाएगा, तो यह पूरा हो जाएगा, तो ये रहस्य बनेगा। क्लियर? तो कहा कि ये रहस्य जो है, रहस्य मीन्स होता है एकांत में ना, रहस्य, रहस्य मीन्स एकांत में। अब एकांत में अगर देखिए इस रहस्य का अर्थ कैसे, रहस्य में कौन सी विभक्ति है? सप्तमी एक वचन। क्लियर? तो इसका मतलब हुआ रहस्य माने एकांत में ना, इसका मतलब हुआ एकांत में। सप्तमी में क्या आता है चिन्ह? में पै पर ना, जब में पै पर आया तो एकांत में अपने आप अर्थ निकल आया। क्लियर? अब एकांत में क्या किया? कहा कि अनुज्ञाम अधिगम्य। अनुज्ञाम माने कस्य अनुज्ञाम, किसकी आज्ञा? वो भृत है अनुज्ञाम। क्लियर? वो भृत है अनुज्ञाम, युधिष्ठिर की आज्ञा को रहस्य माने एकांत में, अधिगम माने पा करके। सबके समक्ष क्यों नहीं बोल सकता था? क्योंकि हो सकता है कि सबके समक्ष कहने योग्य बातें ना हो, या तो सबके समक्ष कहने पर ये कुछ अनर्थ हो सकता था। अनर्थ इसलिए हो सकता था कि पांडवों के पास अर्जुन जैसे धनुर्धारी और भीम जैसे बलशाली, द्रौपदी जैसे क्रोधी, ऐसे लोगों के सामने अगर हम किसी की राजा के बारे में अच्छाई को बताएं तो हो सकता है सहन न कर पाए और वो युद्ध के लिए तत्पर हो जाएं। क्लियर? इसलिए कहा कि नहीं, हे राजन, हे भूभृत, आपको एकांत में मैं बात को बताऊंगा। एकांत में आया और बात को अपना कहा और आज्ञा लिया, तब जाकर के इस तरह वाणी को बोला। क्लियर हुआ? कौन बोला? क्या बोला? वाणी को बोला। क्या बोला? वाणी को बोला। वाणी कैसी है तब आप बोलेंगे सौष्ठव उदार विशेष सालनीम वाचम और विनिश्चितार्थम वाचम ना, इति माने इस प्रकार, इति माने इस प्रकार वाचम आददे, इस प्रकार वाणी को बोला। क्लियर? अब देखिए, अब कहा कि शत्रुओं के, शत्रु किसके लिए आया है? दुर्योधनार्थ। क्लियर? शत्रुओं के विघाताय, विनाश के लिए, विधातुम कार्य करने के, इच्छता इच्छा करने वाले, भूभृत है राजा युधिष्ठिर की ना, राजा युधिष्ठिर की, रहस्य एकांत में, अनुज्ञाम आज्ञा को, अधिगम्य पा करके, आज्ञा को प्राप्त करके, आज्ञा को पा करके, तब सह माने वनेचर, तब जब आज्ञा मिल गई तब वह वनेचर वाणी को बोलना प्रारंभ किया। तब वाणी बोला। तो वाणी कैसी थी? कहा सौष्ठव उदार विशेष सालनीम वाचम और विनिश्चितार्थाम वाचम आददे। क्लियर हुआ? कोई डाउट? फिर से एक बार अर्थ देख लीजिए। यहां आप देख लीजिए, सह, इस पूरे श्लोक का सिर्फ और सिर्फ आप अन्वय यहां से करिए कि सह वह वाचम आददे, बस श्लोक यही खत्म हो जाता है। अब कौन किसके विशेषण है, कौन क्या कह रहा है, वही जोड़ दो, श्लोक पूरा हो जाएगा। वह वाणी को बोला। कैसी वाणी थी? दो विशेषण बता दिया, सौष्ठव उदार विशेष सालनीम वाचम आददे ना, और विनिश्चितार्थाम वाचम आददे। सौष्ठव उदार विशेष सालनीम और विनिश्चितार्थाम इति, इस प्रकार की वाचम वाणी को आददे माने बोला ना। अब देख लीजिए, इति माने इस प्रकार, राइट, और विषाम माने शत्रुओं का ना, विघाताय विनाश करने के लिए ना, विहन उपसर्ग पूर्वक। और यहाँ रूप, यहाँ विभक्ति कौन सी होगी? चतुर्थी एक वचन का ना। और यहाँ विधातुम, वि उपसर्ग पूर्वक धा धातु से तुमुन प्रत्यय
ना। और इसमें क्या है, इस धातु, देखिए इसमें क्या है, इच्छता में है, इस धातु में इसमें कौन सा प्रत्यय है, क्या है प्रत्यय, इस धातु में सत्य प्रत्यय है, नहीं नहीं धातु में इच्छता है, सत्य प्रत्यय है भाई। और षष्ठी एक वचन का रूप है, यहां ये भी लिख लीजिए, षष्ठी एक वचन। क्लियर, क्लियर होता चले, कहीं डाउट नहीं हो। और अब कहा रहस्य, यहां आप नोट कर लीजिए, चतुर्थी, चतुर्थी एक वचन। श्रद्धा ऐसे पूछेगा, पूछ लेगा इच्छतः यह पद किसके लिए आया है, किसके लिए आया, भूभृतः युधिष्ठिर के लिए। देखिए इच्छतः पद किसके लिए आया है, युधिष्ठिर के लिए आया है ना। और यहां देखिए रहस्य में, रहस्य में सप्तमी एक वचन, और संधि पूछता है तब रहस्य धन अनुज्ञा। क्लियर, यण संधि, क्लियर हो रहा ना। अधिगम्य में अधि उपसर्ग पूर्वक ना, अधि उपसर्ग पूर्वक गम धातु में ल्य प्रत्यय, अक्वा नहीं होगा भाई, लप होगा ना, क्योंकि अगर उपसर्ग से बना होता है अक्वा के स्थान पे लप होता है। हाँ, अक्वा के स्थान पे लप हुआ ना, तो यहाँ लप प्रत्यय हुआ। क्लियर। भूभृत है, भूभृत माने, भूभृत माने चल रहा है ना, हाँ, राजा युधिष्ठिर। भूभृत माने, भू माने पृथ्वी, भूमि, राइट। और भृता माने भरण पोषण करने वाला, तो भूभृता कौन हुआ, राजा ना, राजा युधिष्ठिर। भू माने पृथ्वी, भृता माने भरता, भरता मतलब भरण पोषण करने वाला। तो जो पृथ्वी का भरण पोषण करता है वो है भूभृत, अर्थात युधिष्ठिर। क्लियर। और स माने वह वनेचर। क्लियर। और सौष्ठवदार, सौष्ठवदार कैसे बनता है, सुष्ठु, सुष्ठु ना, और भाव, सुष्ठु भाव इति सौष्ठव, और उदारस्य भाव औदार्यम। क्लियर हुआ। तो सुष्ठु माने सुंदर, और औदार्य माने उदारता, सुंदर और उदार। और विशेष शालिनी मतलब होता है विशेषता से सुशोभित। सुशोभित। क्लियर। अब देखिए, उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम दंडिनः पदलालित्यम माघे संति त्रयो गुणा ना। तो दंडिनः पदलालित्यम भारवेर अर्थ गौरवम, उपमा कालिदासस्य भारवेर अर्थ गौरवम। भारवी किसके लिए प्रसिद्ध है, अर्थ गौरव। अर्थ गौरव का सबसे बड़ा उदाहरण यही है, अर्थ गौरव का सबसे सुंदर और सटीक उदाहरण यही है, सबसे सुंदर और सटीक श्लोक यही है। क्यों, क्योंकि यहाँ सीधे कह रहा है कि सौष्ठव हाँ, पूरा पूरा अर्थों से बड़ा है। और यहाँ कह भी रहा है ना कि वाणी कैसे होनी चाहिए, तो कहा कि सौष्ठव दार विशेष शालिनी ना, ऐसी वाणी होना चाहिए। और भारवेर अर्थ गौरवम, अर्थ गौरवम का मतलब क्या हुआ कि कम शब्दों में अधिक कहना, जिसको हम कहते हैं गागर में सागर भरना। और अर्थ में गंभीरता होनी चाहिए, अर्थ में हल्कापन नहीं होनी चाहिए, अर्थ में गंभीरता, अर्थ में गंभीरता को ही कहते हैं भारवेर अर्थ गौरवम। राइट। तो इसलिए यहां भारवेर अर्थ गौरवम है।
और कैसा है, कहा कि विनिश्चितार्थम। विनिश्चितार्थम मतलब होता है विसर्ग पूर्वक निश्चित अर्थ में ना, विशेष, जिसमें जिस वाणी का एक निश्चित अर्थ हो, ऐसी वाणी को इति माने इस प्रकार, वाचम माने वाणी को, आददे माने कहा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो